इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवारा ग्राम पंचायत के पकड़ियावा गांव में एक शशिकला नाम की महिला 35 साल की उम्र बताई जा रही है अपने घर में मामूली विवाद में फांसी के फंदे से लटक कर जान देती हैं। इस दुखद घटना से गांव में मातम की स्थिति है। सारी औरतें हैरान हैं, परेशान हैं कि इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। आइए हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। ये शशिकला का घर है। 35 वर्षीय शशिकला, उनके पति 3 भाई थे, सब लोग अलग-अलग थे, सास-ससुर नहीं हैं। सब लोग अगल-बगल अपना मकान बना के रह रहे हैं। शशिकला के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे, 2 बेटियां हैं। कल फीस स्कूल की फीस जमा करने के बात को लेकर छोटा-सा विवाद हुआ। पति ने कुछ कहा, इस बात से वो नाराज़ होकर घर के अंदर जाती हैं और एक बाँस है उसके सहारे फंदा लगा के अपनी जान दे देती हैं। यही वो मकान है, इसके अंदर हम चल के दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ घटना घटी। आइए। यही वो घर है, यही वो कमरा है, यही वो मकान है। छत आप देख सकते हैं, इसमें पंखे का चूल्हा लगा है, लेकिन उस चूल्हे में नहीं, ये जो बाँस लगा है कपड़े-वपड़े रखने के लिए उस बाँस के सहारे अपनी साड़ी का फंदा बनाती है, उसमें रस्सी बनाती हैं और इस बालू के ऊपर खड़ी होकर अपने गले में फंदे डाल लेती हैं और झूल जाती हैं। जब तक कोई इस बात को समझे, जब तक कोई यहाँ पर पहुँचे उनकी सुरक्षा के लिए, बचाने के लिए, तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उनके पीछे 4 बच्चे छूट जाते हैं। ये देखिए, घर के निर्माण में जो गिट्टी बालू बचा है, वो रखा गया है कि आने वाले समय में जब पैसे होंगे, तो और काम करवाया जाएगा और कमरे बनवाए जाएँगे। लेकिन वो बता रही हैं, पड़ोसी लोग बता रहे हैं कि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो इस बात से वो दुखी होकर फांसी का फंदे से वो अपनी जान दे देती हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि छोटी-छोटी बातों पे इस तरह जान देगा, समाज तो इस समाज में श्मशान घाट बन जाएगा। यही वो कमरा है जहाँ पे शशिकला 35 वर्षीय इसी बाँस से अपने साड़ी के सहारे लटक कर जान दे दी। ये देखिए बालू गिरा हुआ आपको दिखेगा, बालू सरका हुआ है। यहाँ पे वो खड़ी थी और जब वो झूली तो उनके पैर से ये सब बालू यहाँ से सड़क के नीचे आ गया। इस समय हम आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के अंतर्गत अराजी देवारा ग्राम पंचायत के पकड़ियवा गांव में हैं। 35 वर्षीय शशिकला इसी घर में मामूली विवाद को लेकर फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। आपकी उम्र है चाचा कितनी ये बताइए? 65 साल। 65 साल। आप अपने समय में कितने संघर्ष देखे होंगे? जी। आपकी पत्नी भी देखी होंगी। जी, जी। छोटी-छोटी बातों पे क्या उस समय फांसी लोग लगा लेते थे? जिस नहीं तरह सर, आज के समय में इतना देख रहे हैं आप। नहीं, आज बहुत है। हाँ, आज ऐसन घटना बहुत हो रही है। अच्छा। हाँ, पहले इतना घटना ना। हाँ, पहले जब संघर्ष ज़्यादा था, मेहनत ज़्यादा थी, तो लोग नहीं लगाते थे। अब नहीं। जब ज़िंदगी आसान हो रही है, हर चीज़ की व्यवस्था हो रही है, तो क्यों इतने बड़ा कदम लोग उठा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं इस अरे घटना पे? साहब, ऐसा ना होना चाहिए, लेकिन अब तो लोग कर रहे हैं, क्या कहें। आजकल का लोग पढ़े लिखे हैं, हुँ, हुँ, अब पहले का अनपढ़ थी, हुँ, इसलिए वो फांसी-वांसी नहीं लगाते हैं, न जान देते हैं। हुँ। आज ये हाँ, घटना होती है, तो उसको देखकर दूसरा हाँ, सोचता है कि मैं भी लगाऊँगी। ये ऐसा ना करे चाहिए साहब। अब उनके बच्चा भी लाग जाइए, हुँ, अब उ तो बिलैले बाटे। नहीं, अब उहे बच्चन की कौन देखे वाला। कौन देखेगा? ये शशिकला के मामा जी हैं। आपको कभी कुछ बताया शशिकला ने? कभी कुछ शेयर किया? हाँ, कभी नहीं। इतनी बड़ा कदम क्यों उठा ली? कैसे उठा ली? अरे हम कैसे बताएं साहब, कैसे बताएं कि कैसे उठा लिया। हुँ, हम तो ये हम ही यही भी सोच रहे हैं, हुँ, ऐसा नहीं करना करना चाहिए इसको। हैं, इसको ऐसे ऐसा हुँ, काम नहीं करना चाहिए। 4 तो बच्चे थे। हुँ, हैं, हुँ। बाप मर जाता है तो महतारी जिंदा रहती है तो जिला लेती जिला है लेती है। बच्चों को। हुँ, हम्म, जिला लेती है। अपन पाल पोस के जिला लेती है। अब बाप कमाने जाएगा कि बच्चों को लेके घर बैठेगा बताइए? वही बात है। अब आज नहीं तो कल आता ना पैसे, हम्म, क्या समस्या थी बताइए? इतना बड़ा घर है, गाय भैंस है, मकान है रहने के लिए। ऐसा तो नहीं ना कि बारिश में भीग रही है। जेठानी का मकान देख लीजिए। देख लीजिए जेठानी का हाँ, मकान। देखो। दिखाइए इधर। हाँ, ये जेठानी का मकान दिखाइए। शशिकला की जेठानी का मकान है। एक एक मंडई है और एक करकट का रखा हुआ है। 1-2 छोटे से कमरे बने हैं। इस परिस्थिति वाली औरत अभी जिंदा है और
इनका जो पक्का मकान है वो कह रहे हैं हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। इसी कैसे की आदमी मन बढ़ाई बताइए, क्या चाचा क्या कह रहे हैं? ऊंचाई मन बढ़ाई है। बताइए, पक्का हाँ, मकान है मन ना, अंदर बढ़ाई गिट्टी है, बालू सब रखा उनके है। कुछ कमी ना आता है, कुछ कमी ना रही है, लेकिन खेती बाड़ी भी है। खेती बाड़ी भी हाँ, है। खेती बाड़ी है। बताइए, 4 भैंस 1-1 लाख की हाँ, तो भैंस आ रही है आज के जमाने में, क्या कमी है? खेती बाड़ी है साहब, उसको अब आराम कर, अब सुख था, हाँ, लेकिन अब बच्चे धीरे धीरे तो सयान हो जाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? तेज बोलो। अंश। किस क्लास में पढ़ते हो? एक। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? बोलो। पापा कहाँ है? शशिकला का सबसे छोटा बच्चा यही है, 6 साल का है, लेकिन इसे अभी एहसास नहीं है कि इसके साथ क्या हुआ है। इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई है, लेकिन ये पीड़ा जब ये समझदार होगा तब ये जानेगा कि मेरी माँ ने इतना बड़ा कदम उठाया है। बहुत दर्दनाक कदम है, बहुत खतरनाक। आपके समय में खेतों में आप काम करते थे, तब जाके आपको 2 रोटी मिलती थी। हैं? खेतों में काम करते थे ना, मजदूरी, तभी तो खाना मिलता था। चक्की पीसती थी ना। अरे भैया हमने का जमाना का बात बताइएगा तब। तो अभी तो आटा मशीन से पीस जा रहा है, पानी आ जा रहा है घर के सामने। पहले तो सबका जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले आप लोग कितना संघर्ष करके ले आई, और आज के बेटे लड़के हैं लड़कियां हैं, थोड़ी थोड़ी बातें फांसी लगा रहे हैं। ऐसा होना चाहिए क्या? जैसा विचार जेकर होत वैसन करत है। तो विचार कौन कौन प्रकट कर रहा है? चट लइके छोड़ के हो सोना शासन के ऐसा कांड कर दिहलस हैं? सबके पागल बना दिहलस। तो किसका नुकसान है? उन्हें नुकसान दूसरा करता बच्चों की परवरिश कैसे होगी बताइए? बच्चा के अभी पहले की अपेक्षा आज की देश टीम देख रहे हैं, लगातार ऐसे घटनाएं हर समय घट रही हैं। कहीं आजमगढ़ में है, कहीं जौनपुर में, तमाम घटनाएं होती हैं। छोटी छोटी बातों पे लोग फांसी लगा रहे हैं, चाहे आदमी हो चाहे औरत। किस तरफ ये हमारा समाज जा रहा है और इस तरह कैसे गुजारा होगा लोगों का? ए भैया कैसे गुजारा होई? अब वो है कि मन बढ़ई है और का है? और का मन बढ़ई है, मन बढ़ई ना कैल होती तो काहे भालो आपन लइका देखले होती हैं। ऋषि गुरुदेव माने अपन नैहरे चल गए, नैहरवा सासुर दू ठकान है बस। और का है? 1 साल 6 महीने जाके अपने मायके रहती, खुद ही समझ में आता कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ अपन नैहरे गए होते, अपन 2 महीना रहल होते, खुद अपन समझ में आयल होता, अपन लइका देखले होता कैले होता। काहे ना माई जन्मौले जियौले शादी ब्याह सब कैले, थोड़े कहला कि तू चला ऐसा काम करा। कभी आपकी शशिकला से बातचीत, कभी बात व्यवहार कैसे उनकी व्यक्तित्व था? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे मतलब बात करने में तो शांत स्वभाव की थी बेचारी। न किसी से ज्यादा फालतू बात ऐसा कुछ नहीं, अपने काम में काम बिजी रखती थी बेचारी। मैं कभी कभी आता था चप्पल की वेल करता था, तो हाल चाल मेरा पूछ के बाकी अपने काम में, बाहर इधर के जाना वगैरह कुछ भी नहीं। अच्छा। इतना शांत स्वभाव कि कोई आप समझ नहीं पाएगा कि मतलब ऐसा कोई कर सकता है। क्या बताऊँ। तो इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, फांसी लगा ली छोटी सी बात पे? अब कुछ तो के दिल में कुछ होता है ना, शरीर होता है, हम बता नहीं सकते किसी को। भाई उसको हम कहते हैं कि ठीक है नहीं बताओ, कम से कम जो अपने दिल के करीब खास है उसको कम से कम शेयर करना चाहिए ना। हाँ। कि जो मेरे अपना है कम को शेयर करूं कि ये सही है कि ये गलत है, तो उससे कुछ क्लियरिटी मालूम पड़ता है ना कि हाँ भाई उसके दिल में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अपनी पीड़ा अपना दर्द दुख हाँ। नहीं बताओगे तो कैसे लोग जानेंगे? कैसे जानेंगे। जी उनकी जेठानी की बड़ी बेटी हूँ मैं। अच्छा। जी हाँ। इतना बड़ा कदम उठा लिया, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, बट क्या है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मान लीजिए कोई दुख है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है, हाँ मान लीजिए अलग बिलग सभी लोग रहते थे, अपना अपना सबको अलग अलग रहते थे, तो मान लीजिए बीवी में और मियाँ में क्या क्या मैटर होता क्या नहीं होता वही समझेंगे। अब तो थोड़ा सा नोक झोंक तो होता ही रहता है, सब में होता है। अब ये थोड़ी जरूरी है कि घर पे थोड़ा सा आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, हाँ किसी कारण आजकल के गांव में तो अक्सर यही चलता है। हाँ अगर थोड़ा सा आर्थिक स्थिति कमजोर है उसकी वजह से हम गलत कदम उठाएंगे। हमारे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं पीछे, और कोई तो है नहीं कि कोई देखेगा। और फिलहाल में बताइए हमने ऐसा कर भी लिया, अब हमारे बच्चों को कौन देखेगा? आर्थिक स्थिति उसे समझना चाहिए, मिल बांट के समझना चाहिए, करना चाहिए। अगर घर की औरतें एक ऐसी औरतें होती है,
अगर औरत चाहे तो घर बसा दे, औरत चाहे तो घर उजाड़ दे। जी जी जी, हमारे कहने का मतलब यही है, इन्होंने गलत कदम उठाया। अब ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हम क्या बताएं, कुछ इसके बारे में आगे हम बोल नहीं सकते हैं। औरत सहनशील होती है, जैसे पृथ्वी माँ है, अपने ऊपर इतनी बोझ लेके चलती हैं, औरत के ऊपर भी इतना बोझ होता है, लेकिन वो इतनी मेहनत करती है, कठिन परिश्रम करती है, अपने परिवार को आगे बढ़ाती है, परवरिश करती है। लेकिन आज के समय में ऐसी परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं कि छोटी-छोटी बातें पर एक दूसरे से लोग लड़ जाते हैं और मामला इतना बढ़ जाता है कि आत्महत्या भी कर लेते हैं, या तो गुस्से में आकर पति पत्नी को मार देता है या पत्नी पति को मार देती है। ऐसे माहौल में बच्चों की चिंता होती है कि बच्चों की परवरिश कैसे होगी, उनका भविष्य कैसे सुधरेगा। अभी मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि ऐसी घटनाएँ रोकिए। अगर आपके आस-पास ऐसी घटना हो रही है तो उसको समझिए, समझाइए, लेकिन ऐसा कदम मत उठाइए। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।